हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, काफ़ी सारे प्लांट्स अप्रूट हुए हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स मदर प्लांट में ये सब तो चलिए मैं आपको बताऊँगी। सारे के सारे ड्राई हो रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं। और भी जो वहाँ पर सेक्शन रखे हुए हैं वो सारे ड्राई होने के रखे हुए हैं। खैर, आप आज अपना टॉपिक ये नहीं रहेगा। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत से स्पेस खाली लग रहे होंगे। काफ़ी सारे प्लांट सोल्ड हो गए हैं, बहुत सारे नीचे रखे हुए हैं, सबको एडजस्ट करना है, लगाना है। तो इस पे आगे बात करूँगी। सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स बातें हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक व्यू दिखा देती हूँ आपको अपने हर एक प्लांट पे। मैं अपने हर एक प्लांट को एक बार थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि नज़दीक से दिखाऊँ। जितने भी प्लांट हैं, ये सारे प्लांट मैंने अभी रिपोर्ट किए थे, आपको बताया था, निकाला था मैंने छोटे पॉट से और रिपोर्ट करा था। ठीक है, रिज़ल्ट सबके आप देख लीजिए। 8 से 10 दिन हुए हैं इनको, ये सारे प्लांट्स को लगाए हुए, मतलब छोटे छोटे गमले से निकाल कर इनको इसमें सेट किए हुए। उसके अलावा ये सब पहले से रिपोर्टेड प्लांट है, तो ये आप देख लीजिए। आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ ये आप समझ जाएंगे। एक नोवा तंजानिया का प्लांट मैंने सेल किया था, मैंने बताया था आपको, और एक मैंने खुद के लिए भी अभी रखा। तो वहाँ पर देखिए, इसको लगाए हुए भी अभी 1 सप्ताह से कम समय हुए हैं। तो कुछ क्वेरीज आ रही थी बहुत धड़ल्ले से, जिसको मुझे कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगा। और मैंने सोचा कि इस पर मुझे टाइम मिले या ना मिले, इस पर वीडियोस बनाने हैं, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने पिछले कई दिनों में बहुत सारे प्लांट सोल्ड आउट किए, बहुत सारे प्लांट लोगों को दिए। अभी मैं आपको बताऊं कि जितनों को प्लांट रिसीव हुए हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं हुए हैं उनको भी धीरे धीरे मिल जाएंगे। कुछ के तो इन ट्रांजिट हैं और कुछ के अभी पैकिंग होकर शिपिंग में जाएंगे। तो मैं बेसिकली ये कह रही थी कि लोगों के डाउट्स होते हैं कि मैडम, प्लांट मुझे मिलता है तो उसकी क्या केयर करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरेबिकम को लेकर कुछ मिथ हैं कि हमारे अरेबिकम में फूल नहीं आ रहे। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना हो गए, हमारे अरेबिका में फूल नहीं आ रहे। अगर आपको याद हो तो इन सारे प्लांट्स को मैंने दिखाया था हाथ में लेकर। आई थिंक मेरे को लगता है 10 दिन भी नहीं हुए होंगे। हाथ में लेकर मैंने दिखाया था कि मैंने इसमें से कुछ कॉम्बोज सोल्ड किए हैं और अभी और भी अवेलेबल हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वही सारे प्लांट हैं जो क्रिस्टेटा फॉर्म में भी थे। ये KZDD है। तो आपको 10 दिन के अंदर मैंने अपडेट वीडियो में भी डाला था कि इसमें लीफ आने लगी और टीनी रूट्स भी बन गई होंगी, तभी लीफ आनी शुरू हुई हैं। सारे में वही रिज़ल्ट है, सब में लीफ आनी शुरू हो गई हैं। तो लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मैडम फूल कब आएंगे, फूल कब आएंगे, वो तो है, फूल कैसे आएंगे। और कैसे आएंगे मतलब कि मेरे अरेबिका में 6-8 महीने हो गए लगाए हुए, फूल नहीं आते हैं। आप तो बताते हो फूल तुरंत आ जाते हैं, मैं कुछ खास नहीं बता रही हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो सॉइल मीडिया मेरी निकल रही है ना, मैं उसी सॉइल मीडिया में बिना कुछ ऐड किए प्लांट्स को लगा रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा उसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं ये मानती हूँ कि हमारे इधर का वेदर है और थोड़ा सा आपकी केयर है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा प्लांट है SGD का प्लांट है। सबसे पहले तो आप इसी कैनपी देखिए, मैंने खुद के लिए इसको बचा के रखा है कि मैं सेल नहीं करूँगी। इसमें देखिए, आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ फ्लावरिंग बर्ड। ये आपको पास से मैं दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग बर्ड सेट होते के साथ ही फूल आने शुरू हो गए। ये मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको ये डाउट है कि अरेबिका में फूल नहीं आते हैं, और आते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मैं 1-2 चीज़ें ही आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी कि जब आप प्लांट को पॉट किया, आपने सिंपली पॉट किया, फर्स्ट डे उसको पानी दिया। अब लोग क्या करते हैं ना कि पानी दिए, अभी देखिए सॉइल मीडिया पूरी सूखी है, तो मैं तुरंत में इसमें लाकर पानी नहीं दे दूँगी, क्योंकि इसकी बहुत टीनी रूट्स बनी होंगी। अगर मैं उंगली से अंदर हाथ करूँ तो बहुत टीनी रूट्स बनी है, तो उनको बहुत ज़्यादा भी पानी की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप पानी देंगे तो डेफिनेटली आपके कॉर्डेक्स गलने लगेंगे, और ये होगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन होगा। तो मैं बस रिपोर्ट करने के बाद सिंपली एक बार पानी देती हूँ। हर दिन मैं इस पर मिस्टिंग करती हूँ, जबकि मेरे खुले धूप में पड़े रहते हैं प्लांट, पूरी ओपन टेरेस के नीचे ही पड़े रहते हैं। और फ्लावरिंग के लिए मैं एक्स्ट्रा कोई फर्टिलाइज़र अभी तक मैंने एक स्प्रे के अलावा और कोई फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं किया। स्प्रे भी मैंने क्या किया वो भी मैं बताई हूँ वीडियोज़ में कि मैंने क्या स्प्रे किए हैं। बाकी मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है, और सारे के सारे प्लांट मेरे सेट हो चुके हैं, मेरे को कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं हुई है।
ये भी सारे छोटे प्लांट मैंने आपको दिखाए थे, ये भी सारे सेट हो चुके हैं। और तो और मैं बताऊं कि जो पिछले साल के प्लांट हैं उनमें बम्पर फ्लावरिंग चल रही है। हर एक के टिप्स पर फ्लावरिंग बर्ड आपको दिख ही रहे होंगे। यहाँ भी देखिए ये वाले जो प्लांट हैं ये बिल्कुल रेड कॉडेक्स के हैं, AWDD के प्लांट। इसमें भी आप फ्लावरिंग बर्ड देखिए, कुछ के कितने सारे लॉट्स आकर फ्लावरिंग के निकल गए। ये सेकंड राउंड है इसमें फ्लावरिंग का। ये मेरे पास ओबिज़म का 2-4 मैं अपने लिए बचा के रखती हूँ, उसमें भी फ्लावरिंग आ रहे हैं। साथ ही साथ ये अभी रिपोर्ट किया हुआ 20 दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे फ्लावरिंग बर्ड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जितनी अच्छी सॉइल मीडिया देंगे आपको प्लांट्स को लेकर कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अगर आप थोड़ा सा भी वीडियोस फॉलो करते हैं ना तो 1-2 ट्रिक मैं बताऊंगी आपको कि सॉइल मीडिया जैसा मैंने बताया ना आपको वही नहीं डालना है। आपके पास जो अवेलेबल है वो डालिए। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें। केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण ही प्लांट्स नेचुरली ग्रो नहीं होते हैं और आगे चलकर ऐसे खुलकर फ्लावरिंग नहीं करते हैं। आप बूस्टअप करने के लिए डाल सकते हो, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट हो जाना केमिकल फर्टिलाइज़र पे ये बहुत बेकार है। तो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि केमिकल ना सही, मैं नेचुरली अपने प्लांट को ग्रो करूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्लांट्स अप्रूव किए हैं। ये सारे प्लांट, इनमें भी भरपूर फ्लावरिंग थी, सभी में थी। यहाँ देखिए अभी मैंने लीफ भी कट नहीं की है और काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट हैं ये। ऐसे बड़े प्लांट अभी और भी अवेलेबल है मेरे पास। तो बेसिकली बस यही कहना है कि फ्लावरिंग आने के लिए आप खुली धूप में रखिए। खुली धूप में जितना आप प्लांट को रखेंगे प्लांट आपके उतने अच्छे चलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि शेड में डाल दिए। जैसे मैं प्लांट को लगाती हूँ ना तो मैं इन्हीं में से सब जगह प्लांट को रख देती हूँ। मैं कोई शेड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और एक आधा दिन मैं इधर रखी क्योंकि इधर कम धूप आते हैं, उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई है शेड में। इवन मुझे दिक्कत आती है क्योंकि सॉइल सूखता नहीं है। इसमें क्या है कि हल्की मैंने पानी दी, आज सूख गया, ठीक है। उसके बाद मैं रोज़ मिस्टिंग करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ना ये सारे प्लांट मुझे अप्रूव करने के लिए रखे हुए हैं। इसका मैं डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगी। इसमें आप फ्लावरिंग देखिए, गजब की फ्लावरिंग हो रही है। गुच्छे में प्लांट्स में फूल आ रहे हैं और ये सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं मेरे प्लांट। ये सारे मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर हैं उनको देना है। बट मैं ये बोलूँगी कि अभी भी मेरे पास इस टाइप के प्लांट काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। मदर प्लांट हैं ये, थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो साइजेस देख लीजिए, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं और फ्लावरिंग तो बम्पर होती है। मेरे हर एक प्लांट की यही खासियत है कि फ्लावरिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। आप देखिएगा चैनल पे मैंने बहुत कम चीज़ें डाली हैं फर्टिलाइज़र को लेकर कि आप ऐसे ये डालो वो डालो, क्योंकि मुझे पता है कोई भी आदमी गार्डनिंग कर रहा है ना तो इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र से प्लांट भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो मैं सिंपली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। अभी जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले अपने लेमन वाले प्लांट में सब में सीवीड डाल दिया था, तो यहाँ पर देखिए उसका रिज़ल्ट कितने सारा फूल निकल कर आया। फूल आपको फल में भी कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे फूल फल में कन्वर्ट हो गए। तो बस नॉर्मली मैं केयर करती हूँ। और एक बात बोलूँगी, जितना आप गार्डनिंग को वो लेकर चलोगे कि बहुत ज़्यादा केयर करनी है, उतना ज़्यादा आपसे चीज़ें ख़राब होंगी। तो हमेशा से आप प्लांट को बिल्कुल केयरलेस की तरह पालें। यहाँ पर देखिए ये एक प्लांट है, कल इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए शायद मैंने किसी को अभी तक दिखाया भी नहीं है। और यही था कि आपको समर में हो चाहे विंटर हो, कोई सा भी मौसम हो, खुले धूप में रखना है। खुले धूप के अलावा आप प्लांट को कहीं भी शिफ्ट ना करें। ये मेरे कुछ हाइब्रिड वाले ओबिज़म के प्लांट हैं, सीड ग्रोन है। आप फ्लावरिंग की क्वांटिटी देखिए, सीड ग्रोन है और रेड कलर के, पिंक कलर के, इस टाइप के फ्लावर आते हैं। यहाँ देखिए ये खिलने पर अभी रेडिश है। तो ये मेरे पास मैं बता देती हूँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट है, ठीक है। ये मुझे निकालना है, तो किन्हीं को भी चाहिए होगा ये 8 प्लांट। इसके कॉडेक्स की साइज़ दिखाऊं मैं तो सभी के सभी देख लीजिए, कॉडेक्स पूरे नीचे तक हैं। अगर एक कोई मैं निकाल कर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है। तो ये 8 प्लांट है, किसी को भी चाहिए होगा तो ये मैं ईज़िली आपको दे दूँगी 2500 में 8 प्लांट। बड़े बड़े हैं सारे, आपको 10 इंच के गमले में लगने वाले हैं क्योंकि कॉडेक्स नीचे से बहुत ज़्यादा बड़ा है। 2500 में मैं इस प्लांट्स को 8 प्लांट को दे दूँगी विथ शिपिंग के साथ। ये मैं प्राइस इसलिए डिक्लेयर की हूँ क्योंकि मुझे ये जल्दी में निकालना है। और फ्लावरिंग तो खैर गुच्छे में होती हैं। और ये सीड ग्रोन है तो ब्रांचिंग आप देख लीजिए कि ओबिज़म में बिना कटिंग प्रूनिंग के
इतनी सारी ब्रांचिंग है। ओबिज़म अगर आप जानते होंगे सीड ग्रोन में, तो विदाउट कटिंग प्रूनिंग के ब्रांचेस इसमें से निकलती रहती हैं, लाइक अरेबिकम की तरह। तो ये किन्हीं को भी चाहिए होगा तो लीजिएगा। और फ्लावरिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कोई भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आप लगाकर इसको छोड़ दीजिए खुली धूप में, और बीच में से पानी का शॉवरिंग कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे जैसा ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना आप प्लांट को ड्राई रखोगे उतना प्लांट बूस्ट करेगा फ्लावरिंग को। और अभी बहुत अच्छा समय है फ्लावरिंग के लिए। एक बस हल्का टिप्स दूंगी, महीने में एक बार 05234 और महीने में एक बार सीवीड का आप स्प्रे कर दीजिए, डेट्स ओके। इतना ही आप कर देंगे ना, आपके प्लांट बहुत अच्छे चलने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।